प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है इंटरनेट, जिसके द्वारा आज हम ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कार्य कर पा रहे हैं। इंटरनेट इंटरनेट आज एक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में स्थापित हो चुका है। इंटरनेट के द्वारा सूचना तंत्र मनुष्य की मुट्ठी में बंद होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का यह सर्वाधिक विस्मयकारी, सक्षम और तीव्र सूचना संवाहक समग्र समाज को बदलने में जुटा हुआ है। अल्डस हक्सले ने दूरदर्शन के बढ़ते आकर्षण पर टिप्पणी करते हुए इसे मानव संस्कृति पर होने वाले भयानक आक्रमण की संज्ञा दी थी। उनकी दृष्टि में दूरदर्शन सांस्कृतिक गतिविधि में भागीदारी के हमारे अधिकार को केवल उपभोक्ता होने तक सीमित कर देता है। वह हमारी प्रतिक्रिया के प्रभाव को नहीं जान सकता। इससे हमारी रचनात्मकता भी कम होती है और हम वह सभी कुछ निगलने हेतु बाध्य हो जाते हैं जो हमें परोसा जा रहा होता है। इसीलिए दूरदर्शन को बुद्धू बक्सा भी कहा गया है और यह एक नशा माना जाता है। इंटरनेट इससे भी अधिक नशीला, मादक और प्रभावशाली है। वह अमृत भी पिलाता है और विष भी पीने को मजबूर करता है। यह ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध कराता है और गोपनीय सूचनाएं, अश्लील और अवांछित सामग्री भी उपलब्ध कराता है। फिर भी इंटरनेट की उपयोगिता असंदिग्ध है। गिरीश्वर मिश्र के अनुसार वे कहते हैं, इंटरनेट ने लोगों को वह सामर्थ्य प्रदान की है कि वे स्वयं इस दुनिया में अपने लिए बोलें। वस्तुतः इंटरनेट ने सूचना और विषय वस्तु के साथ एक सर्जनात्मक संबंध की दिशा दिखाई है। इसके पूर्ववर्ती जनसंचार माध्यम मात्र विषय वस्तु या सूचना देते थे, वो भी निष्क्रिय और संवादहीन। इंटरनेट व्यक्ति को उसकी सीधी भागीदारी का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराता है। वस्तुतः इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। वह सूचना तंत्र से परिपूर्ण जालों का जाल है जो सभी जालों को परस्पर जोड़ने की क्षमता रखता है। सर्वप्रथम अमेरिका में सूचनाओं को एक दूसरे के पास भेजने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग की एक अनुसंधान एजेंसी ने 4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था। इनमें से 3 कैलिफोर्निया में थे और एक यूटा में। धीरे धीरे इस नेटवर्क में 37 कंप्यूटर शामिल कर लिए गए, जिससे इंटरनेट प्रणाली का बीजारोपण हुआ। अमेरिका की पेंटागन एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ने सन 1969 ईस्वी में ARPANET के रूप में इसकी शुरुआत की थी। इसका मूल उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में फैली हुई सैनिक छावनियों के मध्य आपसी संपर्क स्थापित करना था। आपसी संवाद के रूप में इंटरनेट के आविष्कार का एक कारण यह भी था कि इसके द्वारा प्रेषित सूचनाएं जहां एक ओर सही होती थी, वहीं गोपनीय भी होती थी। उसमें आंकड़ों को छोटे छोटे पैकेटों में भेजा जाता था और वे विभिन्न मार्गों से अपने अभिष्ट तक पहुंचते थे। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क उस पैकेट को उन खतरों से भी बचाता था जो नाभिकीय आक्रमण से उत्पन्न हो सकते थे, क्योंकि नाभिकीय आक्रमण होने पर यदि एक मार्ग बंद हो जाता तो वह अपने आप दूसरा मार्ग पकड़ लेता। इंटरनेट के जन्म के लगभग 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1979 ईस्वी में एक शैक्षिक नेटवर्क यूजनेट न्यूज के रूप में इसका पहला सार्वजनिक विस्तार हुआ, लेकिन वह भी सरकारी नियंत्रण के अधीन ही हुआ। 8वें दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा 5 सुपर कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना की, जो इंटरनेट के मुख्य संयोजक बिंदु बने और इनके द्वारा कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को परस्पर जोड़ा गया। अमेरिका में ही इस प्रणाली ने विकसित होकर सन 1990 ईस्वी तक अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। इस समय इंटरनेट पर समग्र विश्व में लगभग 10 लाख वेबसाइट विद्यमान है और प्रत्येक वेबसाइट अपने आप में एक नेटवर्क है और ये सभी साइट किसी न किसी माध्यम से परस्पर संबद्ध है। भारत में इंटरनेट का विकास। भारत में इंटरनेट की शुरुआत लगभग 20 वर्ष पहले हुई। सर्वप्रथम सैनिक अनुसंधान नेटवर्क ERNET ने शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग शुरू किया। ERNET भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक संयुक्त उपक्रम था।
भारत में इंटरनेट को अत्यधिक सफलता मिली और इसने अनेक नोडों का परिचालन प्रारंभ किया। लगभग 8,000 से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा ईआरनेट की सुविधाएं प्राप्त की जाने लगी। एनसीएसटी मुंबई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्राप्त किया जाने लगा। 15 अगस्त सन 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस यानी कि GIAS की स्थापना वाणिज्यिक रूप में की। इसने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और पुणे में इंटरनेट नोड स्थापित किए। इसने अमेरिका, जापान, इटली आदि देशों की इंटरनेट कंपनियों से समझौता करके देश के प्रमुख शहरों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना आरंभ किया। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने आईनेट नामक नेटवर्क के द्वारा देश के दूर दराज क्षेत्रों को भी इंटरनेट से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। इस समय भारत में 3 सरकारी एजेंसियां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP अर्थात इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। पहली है दूरसंचार विभाग, दूसरी है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड तथा तीसरी है विदेश संचार निगम लिमिटेड। सन 1994 ईस्वी की उदारीकरण नीति ने इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश के लिए भी मार्ग खोल दिया। सरकार द्वारा बनाई गई इंटरनेट नीति के कारण कई देशी विदेशी कंपनियां आज भारत के इंटरनेट प्रेमियों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय देश में लगभग 4 लाख से भी अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट पर कोई भी सूचना छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर गतिशील होती है। सर्वर सूचना को निश्चित आकार में विभाजित करके ग्राहक के पास ले जाता है। जब ग्राहक के कंप्यूटर के पास सभी टुकड़े पहुंच जाते हैं तो वह उन्हें इकट्ठा करके एक स्थान पर प्रस्तुत कर देता है। ईमेल के विषय में सर्वर एक स्थानीय डाकघर की भांति काम करता है जो विभिन्न स्थानों से आई हुई डाक को उसके पते पर पहुंचाने की व्यवस्था करता है। टुकड़ों को जोड़ने का जो कार्य होता है उसकी प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले नियम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ईमेल का अर्थ है किसी भी संदेश का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हस्तांतरण। इंटरनेट का प्रमुख कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान। वस्तुतः यह सूचनाओं का समुद्र है। यह एक ऐसा आकाश है जो सीमाहीन है। इंटरनेट इस ब्रह्मांड में उपस्थित लगभग सभी विषयों पर जानकारी समेटे हुए है।